कलवारी की इस यात्रा का गुड फ्राइडे, यीशु के मृत्यु के दिन में हम पहुंच गए। कलवारी की इस यात्रा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग मनन चिंतन करेंगे यीशु की बलि। जैसे फादर ने आपको बताए थे कि ये सारा दुख भोग योजना था, यीशु ने इसके लिए बहुत अच्छा से प्लान किया है। और जैसे यीशु ने प्लान किया, ये योजना किया, वो एक एक करके पूरा होते जा रहे हैं। आज के दिन हम देख रहे हैं, हमें कल क्या हुआ पता है। यीशु पास्का भोज में भाग लिया और भाग लेने के बाद शिष्यों के साथ मिलकर स्तोत्र भजन गाते हुए वे वहाँ से निकल रहे। अभी गेत्सेमन वाटिका में जा रहे। कल हम लोग वचन सुना है, जब यीशु शिष्यों के साथ मिलकर पास्का भोज कर रहे थे, उस समय यीशु ने अंगूरी के बारे में कुछ कहा है। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 26 वचन 29 में, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, जब तक मैं अपने पिता के राज्य में तुम्हारे साथ नवीन रस न पी लूँ, तब तक मैं दाग का यह रस फिर नहीं पीऊँगा। तो यीशु पास्का भोज को और पवित्र बलिदान को और बलि को पूरा नहीं किया है। यीशु की बलि पास्का भोज से शुरू है और वो बलि कहाँ पूरा होता है, आज यही बात हमें देखना है। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 22 वचन 18 में वहाँ लिखा है, क्योंकि मैं तुम लोगों से कहता हूँ, जब तक ईश्वर का राज्य न आए, मैं दाग का रस फिर नहीं पीऊँगा। तो ईश्वर का राज्य जब तक न आए, तो ईश्वर का राज्य आने का है। और ईश्वर का राज्य कब हमारे दिल में, मन में आएगा, और यीशु ये कैसे लेके आता है, ये स्वर्ग का राज्य यीशु हमें कैसे प्रदान करता है, वही बात हम देखना है। अभी यीशु वहाँ से निकलकर अभी शिष्यों के साथ मिलकर गेत्सेमन वाटिका में जा रहे। गेत्सेमन वाटिका में जाके यीशु अभी पूरा करने के लिए, और जब इसके बारे में सोचते हैं कि ये स्वर्ग का राज्य कैसे पूरा कर सकता है, ये सोचकर यीशु को बहुत प्राण पीड़ा होता है। और ये पीड़ा यीशु गेत्सेमन वाटिका में प्रकट करते हैं। वहाँ हमें देखने को मिलेगा। आपके पास बाइबल है तो बाइबल खोल के देखना, एक सुंदर बात है। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 26 वचन 36 से वहाँ यीशु ये अपना प्राण पीड़ा में, जब गेत्सेमन वाटिका में प्रार्थना करे थे, तो ये प्राण पीड़ा यीशु 3 बार प्रकट करते हैं। फादर एक बार पढ़ के सुनाऊंगा, आपके पास बाइबल है तो बाइबल खोल के देखना। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 26 वचन 36, जब ईसा अपने शिष्यों के साथ गेत्सेमनी नामक बारी पहुँचे, तो वे उनसे बोले, तुम लोग यहाँ बैठे रहो, मैं तब तक वहाँ प्रार्थना करने जाता हूँ। वे पेतरुस और जबेदी के 2 पुत्रों को अपने साथ ले गए। वे उदास तथा व्याकुल होने लगे और उनसे बोले, मेरी आत्मा इतनी उदास है कि मैं मरने को हूँ, यहाँ ठहर जाओ और मेरे साथ जागते रहो। तो यीशु प्रकट कर रहे। अभी यीशु ने कहा, जब तक ईश्वर का राज्य न आए, तब तक ये दाग का रस मैं फिर नहीं पीऊँगा। तो इसके बीच में, और ये दाग का रस पीने के बारे में सोचकर, वो पूरा करने के बारे में सोचकर, यीशु को ये अपने शरीर में इतना प्राण, इतना पीड़ा, इतना प्राण पीड़ा, और यीशु के मन में वो पीड़ा अनुभव हो रहा है।
तो वो सोचकर यीशु को शायद सहन नहीं कर पा रहे और यीशु के अंदर इतना दुख आ रहा है, इसलिए यीशु अपना दुख शिष्यों के सामने प्रकट कर रहे और यीशु की प्रार्थना वहां सुनना। और वचन में लिखा है वचन 39 में, वे कुछ आगे बढ़कर मुंह के बल गिर पड़े और उन्होंने ये कहते हुए प्रार्थना की, मेरे पिता यदि हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो। तो यीशु को ये सोचकर सहन नहीं कर पा रहे, इसलिए पिता से प्रार्थना कर रहे, पिता अगर हो सकता है तो ये प्याला मुझसे टल जाए। और एक बार नहीं, यीशु 3 बार एक ही प्रार्थना पिता के सामने रखते हैं, एक ही प्रार्थना, ये दर्द के बारे में, ये दुख के बारे में। और वचन 42 में लिखा है, वे फिर दूसरी बार गए और उन्होंने ये कहते हुए प्रार्थना की, मेरे पिता यदि ये प्याला मेरे पिए बिना नहीं टल सकता तो तेरी ही इच्छा पूरी हो। फिर लौटकर शिष्यों से बातें करते, शिष्य सो रहे, तो यीशु का दुख, वो प्राण पीड़ा। और तीसरी बार और एक बार हम देखते हैं वचन 44 में, वे उन्हें छोड़कर फिर गए और उन्हीं शब्दों को दोहराते हुए उन्होंने तीसरी बार प्रार्थना की। तो प्रियजनों, यीशु की योजना था, मैं तब तक दाख का रस नहीं पी लूं। तो यीशु अपना क्रूस की बेली को, अभी यीशु को पकड़ के ले जाएंगे, कपड़ा उतारेगा और यीशु के सिर पर कांटों का मुकुट पहनाएगा और उसको, यीशु को कोड़ों से मारेगा और यीशु के कंधे पर क्रूस रख देगा, यीशु गिरेगा और वहां से क्रूस उठा के फिर जाना है और वहां ले जाकर यीशु को, यीशु के शरीर में वे कीले मारेंगे और यीशु को क्रूस पे चढ़ाएंगे। ये सब कुछ याद करके और ये सब कुछ का स्मरण करके, देखकर, सोचकर यीशु का मन में इतना पीड़ा हो रहा है। तो यीशु अपना पीड़ा, अपना दर्द पिता के सामने रह कर है। तो प्रियजनों, सोचना है, आज यीशु अपने को बलि चढ़ाने के लिए लेके जा रहे हैं, अपने को बलि चढ़ाने के लिए लेके जा रहे हैं। और यीशु का गिरफ्तार हुआ पिलातुस के सामने और महायाजकों के सामने, और ये लोग देख रहे। यीशु जब क्रूस ढो के जाते समय यरूशलेम की स्त्रियाँ रोते हैं, उन्हें देख रहे। यीशु ने कहा, यरूशलेम की स्त्रियाँ मेरे लिए मत रो, तुम अपने लिए और अपनी संतान के लिए रो। और इसके बाद हम देख रहे यीशु कलवारी पर्वत और पहाड़ पर पहुँच गए और यीशु की बलि वहाँ हो रहे। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 27 का वचन 31 से वहाँ हम देखते हैं। और एक बात, यीशु कैसे ये बलि को और ये दाग का वो रस पी के वो बलि को पूरा करता है। वहाँ वचन में लिखा है, इसके बाद राज्यपाल के सैनिकों ने ईसा को भवन के अंदर ले जाकर उनके पास सारी पलटन एकत्र कर ली। इस प्रकार उनका उपहास करने के बाद वे चोगा उतार कर और उन्हें उनके निजी कपड़ा पहनाकर क्रूस पर चढ़ाने ले चले। और वचन 34 में 34 में वे वहाँ लोगों ने ईसा को पित्त मिली हुई अंगूरी पीने को दी। उन्होंने उसे चख तो लिया लेकिन उसे पीना अस्वीकार किया। तो क्यों यीशु ने पीना अस्वीकार किया? अभी तक यीशु को क्रूस पे बलि नहीं चढ़ाया है और क्रूस पे यीशु की बलि पूरा नहीं हुआ है, इसलिए यीशु देख लिया और लेकिन यीशु पिया नहीं। यीशु ने कहा अभी मुझे नहीं चाहिए, मेरा समय अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इसलिए यीशु, जब यीशु के क्रूस के पहले, क्रूस में यीशु को मारने के पहले लोग उनको अंगूरी दिया। यीशु ने क्या बोला था? पास का बोझ में यीशु ने कहा था, जब तक ईश्वर का राज्य ना आए, पूरा ना हुए, तब तक मैं दाग का रस फिर नहीं पीऊंगा। तो देखना,
यीशु को दिया था, लेकिन यीशु ने मना किया। हम और आगे देखना है, इसके बाद हम देख सकते हैं संत योहन का सुसमाचार अध्याय 19 में आइए। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 19 वचन 28 में हम देखते हैं, तब ईसा ने ये जानकर, मतलब अभी यीशु क्रूस पे, यीशु को क्रूस पे कीला मार दिया, अभी यीशु क्रूस पे पड़ा हुआ है। उस वक्त देखना, तब ईसा ने ये जानकर कि अब सब पूरा हो चुका है, धर्मग्रंथ का लेख पूरा करने के लिए, पूरा करने के उद्देश्य से कहा, मैं प्यासा हूं। अभी यीशु खुद ही मांग रहे, मैं प्यासा हूं। यीशु भी क्रूस पे पहले यीशु को दाखरस दिया, लेकिन यीशु ने कहा ना, अभी यीशु मांग रहे, मैं प्यासा हूं, धर्मग्रंथ का कथन पूरा होना है। तो यीशु जैसे योजना बनाया, वो योजना भी पूरा हो रहे। और आगे लिखा है, वहां खट्टी अंगूरी से भरा एक पात्र रखा हुआ था, लोगों ने उसमें एक पनसोक्ता डुबाया और उसे जुफे की डंडी पर रखकर ईसा के मुख से लगा दिया। ईसा ने खट्टी अंगूरी चकर कहा, सब पूरा हो चुका है, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। सब पूरा हो चुका है। तो ईश्वर का राज्य आज हमारे बीच में है, यीशु की बलि के द्वारा। तो आज हम सोचना है, एक गुड फ्राइडे, यीशु हमारे लिए अपने को बलि चढ़ाया दिन, हम पूरे मानव जाति के लिए, हम विश्वासियों के लिए, हम कोई भी जाति का होने दो, धर्म का होने दो, लेकिन ईसा मसीह यीशु प्रभु हमारे लिए अपने को बलि चढ़ाए दिन। इसलिए आज के दिन को नाम दिया है गुड फ्राइडे। आज के दिन हम भी यीशु के ये दुख भोग के बारे में मनन चिंतन करें, यीशु के बलि के बारे में मनन चिंतन करें। यीशु का क्रूस का दंड यूदस के कारण नहीं और किसी के कारण नहीं, बस हमारे पाप के कारण। हमारे पाप के कारण हमें स्वर्ग राज्य नष्ट हुआ था। वो स्वर्ग राज्य पूरा करने के लिए, हमें वापस देने के लिए पिता ने अपने पुत्र को अर्पित किया, क्योंकि पिता हम सबको इतना प्यार करते थे। तो आइए यीशु का प्यार हम अनुभव करें, क्रूस को देकर, क्रूस की बलि को स्मरण करके हम यीशु का प्यार अनुभव करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।